बहुत पहले राजाओं और रेगिस्तानों के दौर में इब्राहीम नाम का एक खास शख्स रहता था। खुदा ने इब्राहीम को पैगंबर बनाया। पैगंबर खुदा के दोस्त होते हैं। पैगंबर लोगों तक खुदा का पैगाम पहुंचाते हैं। इब्राहीम की कहानी हमें खुदा पर यकीन रखना सिखाती है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हों। इब्राहीम के वालिद बत बनाते थे। लोग इन बतों की पूजा करते थे, लेकिन इब्राहीम अपने दिल में जानते थे कि सिर्फ एक ही सच्चा खुदा है। वो सबको एक सच्चे खुदा के बारे में सिखाना चाहते थे, जिसने सब कुछ पैदा किया। इसने इब्राहीम को बहुत बहादुर बनाया। इब्राहीम की कहानी कुरान में है, जो मुसलमानों की मुकद्दस किताब है। मुसलमान इब्राहीम पर यकीन रखते हैं और इनका बहुत एहतराम करते हैं। इन्हें खलील अल्लाह के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है खुदा का दोस्त। ये एक बहुत ही खास लक़ब है। बहुत पहले राजाओं और रेगिस्तानों के दौर में इब्राहीम नाम का एक खास शख्स रहता था। खुदा ने इब्राहीम को पैगंबर बनाया। पैगंबर खुदा के दोस्त होते हैं। पैगंबर लोगों तक खुदा का पैगाम पहुंचाते हैं। इब्राहीम मेसोपोटामिया नाम की जगह में रहता था। ये दो बड़े दरियाओं के दरमियान थी। ये जमीन ज़रख़ीज़ थी और लोग बहुत सारा खाना उगाते थे। उन्होंने बड़े शहर बनाए जिनमें मंदिर और महल थे, मगर सब लोग एक सच्चे खुदा पर यकीन नहीं रखते थे। लोग बहुत से खुदाओं की पूजा करते थे। वो पत्थर और सोने से बत बनाते थे। वो बारिश, अच्छी फसलों और सेहत के लिए इन बतों से दुआ करते थे। इब्राहीम जानते थे कि ये गलत है। वो जानते थे कि ये बत असली खुदा नहीं है। इब्राहीम के अपने वालिद एक मुजस्मा साज थे। वो खूबसूरत बत बनाते थे जो लोग अपने घरों और मंदिरों के लिए खरीदते थे। इब्राहीम को दुख होता था कि उनके वालिद एक सच्चे खुदा पर यकीन नहीं रखते थे। वो अपने वालिद और बाकी सबको सच्चाई दिखाना चाहते थे। इब्राहीम मेसोपोटामिया नाम की जगह में रहता था। ये दो बड़े दरियाओं के दरमियान थी। ये जमीन ज़रख़ीज़ थी और लोग बहुत सारा खाना उगाते थे। उन्होंने बड़े शहर बनाए जिनमें मंदिर और महल थे, मगर सब लोग एक सच्चे खुदा पर यकीन नहीं रखते थे। एक दिन इब्राहीम ने कुछ बहुत बहादुराना करने का फैसला किया। वो मंदिर गए जहां सबसे बड़े बत रखे गए थे। लोग उनके करीब जाने से डरते थे। उन्हें लगता था कि बत ताकतवर है। इब्राहीम ने एक हथौड़ा लिया और सबसे बड़े बत के अलावा बाकी तमाम बत तोड़ दिए। वो लोगों को एक सबक सिखाना चाहते थे। इसने हथौड़ा सबसे बड़े बत के हाथ पर लटका दिया। वो दिखाना चाहते थे कि इन बतों में कोई ताकत नहीं है। जब लोगों ने देखा कि इब्राहीम ने क्या किया है, तो वो गुस्से हो गए। उन्होंने इससे पूछा, ये किसने किया? इब्राहीम ने कहा, हो सकता है कि सबसे बड़े बत ने किया हो। उससे पूछो, वो अभी तक यहाँ है। सब जानते थे कि ये नामुमकिन है। इब्राहीम ने उन्हें सच्चाई के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने उन्हें दिखाया कि बत असली खुदा नहीं है। एक दिन इब्राहीम ने कुछ बहुत बहादुराना करने का फैसला किया। वो मंदिर गए जहां सबसे बड़े बत रखे गए थे। लोग उनके करीब जाने से डरते थे। उन्हें लगता था कि बत ताकतवर है। एक बाप की मोहब्बत, एक नबी का इम्तिहान। इब्राहीम का एक बेटा था जिसका नाम इस्माइल था। वो इस्माइल से बहुत प्यार करते थे। एक रात खुदा ने इब्राहीम को एक बहुत ही मुश्किल इम्तिहान दिया। उसने इब्राहीम से कहा कि वो अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दे। मैं अदास था, लेकिन मुझे खुदा पर भरोसा था। इब्राहीम इस्माइल को एक पहाड़ पर ले गए। उसने इस्माइल को ख्वाब के बारे में बताया और खुदा ने उसे क्या करने को कहा है। इस्माइल एक नेक बेटा था। उसने अपने वालिद से कहा कि वो वही करें जो खुदा ने कहा है। मेरे बेटे, तुम वाकई एक नामत हो। मुझे तुम पर बहुत फख्र है। इब्राहीम ने आंखें बंद कर लें और अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए।
वो जानता था कि खुदा उनका ख्याल रखेगा। इसी लम्हे कुछ हैरत अंगेज हुआ। इसी लम्हे कुछ हैरत अंगेज हुआ। खुदाई रहमत एक दिनबा बतौर तहफा। जैसे ही इब्राहिम इस्माइल की कुर्बानी देने वाले थे, खुदा ने एक मौजिज़ा भेजा। उनके सामने एक दिनबा नमूदार हुआ जो अपनी सेंगों से झाड़ियों में फंसा हुआ था। खुदा ने इब्राहिम को इस्माइल की बजाय दिनबा की कुर्बानी देने को कहा। खुदा की हम्द सना हो, ये वाकई एक माजिज़ा है। इब्राहिम बहुत खुश हुए। उसने अपने बेटे को मजबूती से गले लगा लिया। उसने खुदा का इम्तिहान पास कर लिया था। उसने खुदा के लिए अपनी मोहब्बत और फरमानबरदारी का सबूत दिया था। उसने दुम्बा की कुर्बानी दी और खुदा का उसकी रहमत पर शुक्र अदा किया। खुदाया, आपकी रहमत और रहनुमाई के लिए आपका शुक्रिया। खुदा ने इब्राहिम को दिखाया था कि वो हमेशा इन लोगों की मदद करता है जो इस पर यकीन रखते हैं। खुदा हमें कभी ऐसा काम करने को नहीं कहता जो गलत हो। वो हमारे ईमान को मजबूत बनाने के लिए हमारा इम्तिहान लेता है। खुदा ने इब्राहिम को दिखाया था कि वो हमेशा इन लोगों की मदद करता है जो इस पर यकीन रखते हैं। इब्राहिम की कहानी से सीखे गए इसबाक, ईमान, हमत और एतमाद। इब्राहिम की कहानी हमें बहुत से अहम इसबाक सिखाती है। सबसे पहले ये हमें ईमान के बारे में सिखाती है। इब्राहिम खुदा पर यकीन रखते थे, चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। वो जानते थे कि खुदा ही वाहिद है जो उनकी मदद कर सकता है। सबसे पहले ये हमें ईमान के बारे में सिखाता है। दूसरा, इब्राहिम की कहानी हमें हमत के बारे में सिखाती है। वो इस चीज के लिए खड़े हुए जिस पर वो यकीन रखते थे, चाहे दूसरे इससे मुतफिक ना हो। इसने लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए बत तोड़ दिए। दूसरा, ये हमें बहादुरी के बारे में सिखाता है। आखिर में इब्राहिम की कहानी हमें एतमाद के बारे में सिखाती है। इब्राहिम को खुदा पर पूरा भरोसा था। वो अपने बेटे की कुर्बानी देने को तैयार थे, क्योंकि वो जानते थे कि खुदा वही करेगा जो सही है। आखिर में ये हमें एतमाद के बारे में सिखाता है। इब्राहिम की मेरास हर वक्त के लिए एक मिसाल। इब्राहिम इस्लाम में एक बहुत अहम नबी है। उनकी कहानी हमें ईमान, हमत और एतमाद के बारे में सिखाती है। हम सब इब्राहिम की मिसाल से सीख सकते हैं। इब्राहिम इस्लाम में एक बहुत अहम नबी है। आज लाखों मुसलमान हर साल मक्का जाते हैं ताकि हज अदा कर सकें। वो हजरत इब्राहिम और उनके खानदान के नक्श कदम पर चलते हैं। वो उनकी कहानी याद करते हैं और उनकी मिसाल पर अमल करने की कोशिश करते हैं। आज लाखों मुसलमान हर साल मक्का जाते हैं। इब्राहिम की कहानी हमें याद दिलाती है कि खुदा हमेशा हमारे साथ है, चाहे वक्त कितना ही मुश्किल क्यों न हो। हमें हमेशा इब्राहिम की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, बाईमान, बहादुर और खुदा के मंसूबे पर भरोसा करने वाले। हमें हमेशा इब्राहिम की तरह होने की कोशिश करनी चाहिए।